आपने हमें बहुत सारे शास्त्रों की कथा सुनाई, लेकिन हमने आपकी उन कथाओं को सुनकर के मन को आनंद मिला। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उन प्रश्नों के आप हमें उत्तर दीजिए। और ये एक प्रश्न नहीं किया, दो नहीं प्रश्न किए, ये 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा समाहित है। प्रेम से कहिए। तो सबसे पहले प्रश्न किया है कि किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम। सबसे पहले प्रश्न किया है कि श्रेय क्या है, यानी कि परम कल्याण क्या है, क्या है जिससे क्या अनुसरण किया जाए, किसको ध्याया जाए, किसको अपनी जीवन को समर्पित किया जाए, जिससे कि हमारे को परम श्रेय की प्राप्ति हो। किम श्रेय, श्रेय माने कल्याण, उस कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, वो क्या है ऐसा। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम। परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? भगवान की पूजा करना परम धर्म है? क्या रोज जाकर के गंगा जल ले जाकर के भगवान शंकर पर चढ़ाना ये परम धर्म है? परम धर्म कहते किसे हैं भगवान? हमारा पहला प्रश्न है कि परम धर्म क्या है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं, तो वहां पर हमारे बहुत सारे देवता विराजमान होते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम किसको पूजें और किसको नहीं पूजें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि यदि परमात्मा अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है, उसको फिर जन्म लेने की आवश्यकता क्या है। जब वो बिना पैरों के चल सकता है तो पैरों को धारण करने की आवश्यकता क्या है? बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित तो शकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जब ऐसा वो सामर्थ्यवान है तो फिर वो जन्म क्यों लेता है, और जन्म लेने का प्रयोजन क्या होता है उसका, और यदि जन्म लेता है तो किस लिए लेता है, और कितने उसके अवतार हुए हैं। कोई कहता है कि उनके दशावतार हैं, कोई कहता है कि कोई उनके 24 अवतार हैं, और कोई कहते कहते भाव से तो ये भी कहते हैं कि प्रभु के अनंत अवतार हैं और भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु के अवतार कितने हैं। और प्रभु, हमारा ये चौथा प्रश्न था, और हमारा 5वां प्रश्न ये है कि अब आज के समय में देखिए, ये जब भागवत का निर्माण चल रहा था उस समय प्रश्न किया गया है, लेकिन आज के समय को ध्यान में रखते हुए कि भगवान अब इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो आपकी किसी भी व्याख्या को विस्तार से श्रवण कर सके। आप हमें शास्त्रों का सार श्रवण कराइए। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बहुत लंबा करके कहे। वैसे तो व्यास शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जो छोटे छोटे सूत्रों का विस्तारीकरण कर दे। व्यास जी का नाम व्यास क्यों पड़ा? व्यास जी का नाम व्यास जी इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, उन्होंने पुराणों का विस्तार किया, उन्होंने चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए तो उनका नाम व्यास जी पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहां पर समय के अभाव के कारण प्रभु हमको कथाओं का भी सार श्रवण कराइए। और छठा प्रश्न किया है कि प्रभु जब यहाँ पर इस धरा पर आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, सबका भला करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, और जब दुष्टों का दमन करके लीला को संवरण करके जब यहाँ से चले जाते हैं, तो जिस धर्म की रक्षार्थ प्रभु यहाँ आते हैं, फिर उस वो धर्म कहाँ चला जाता है, वो धर्म किसकी शरण में चला जाता है। इस प्रकार के 6 प्रश्न किए। धर्मः कः शरणं गतः। तो उन 6 प्रश्नों को श्रवण करके श्री सूत जी महाराज को बड़ा मन में आनंद मिला है, और 6 प्रश्नों को श्रवण करके आज अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। और गुरुदेव उनके कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वै